हेलो हेलो। मेरे को नहीं आता, ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट मिली है, कैसे करूँगा यार। मेरा फर्स्ट असाइनमेंट है आर्टिकलशिप का। यार ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, कैसे चेक करनी है। यार सैलरी की कैलकुलेशन भी होती होगी, उसका लीव भी होता होगा, उसका पेमेंट भी होता होगा, उसका ओवर टाइम भी होता होगा। यार वो डाटा क्लाइंट देगा क्या? अगर ये डाटा क्लाइंट देगा तो मैं उस पर वर्किंग कैसे करूँगा? यार मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को तो एक्सेल चलाना भी नहीं आता है यार, मैं कैसे करूँगा। टुडे इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की जब भी आप ऑडिट करने जा रहे हो, चाहे आपका ये फर्स्ट असाइनमेंट भी हो, बट आपको ये वीडियो है वो पूरी तरह से हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप असाइनमेंट कर सकते हो। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, द सिंपल थिंग इज़ मेरा माइंड सेट है इंटरनल ऑडिट का। सो अगर आपको इंटरनल ऑडिट में एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग आ गई प्रोसेसेस की सबकी, तो यू कैन ईजिली गो एंड डू दैट ऑडिट। एंड मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्किंग भी दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी, आप इस चीज़ को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो के अंदर। सो हेलो दोस्तों, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। सबसे पहले एक्सेल की पेड डेज की कैलकुलेशन। मेरे पास में एक डमी अकाउंट है और उस डमी अकाउंट के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप पेड डेज कैलकुलेट कर लोगे। बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनीज़ का जो डाटा है वो ऑलरेडी क्या होता है, आपको पेड डेज कैलकुलेट करके देता है बायोमेट्रिक। लेकिन कई बार अपन बायोमेट्रिक में भी एरर देखते हैं, और जब हम इंटरनल ऑडिट के पर्पज़ से देखते हैं तो हमें खुद को वो कैलकुलेट करना होता है कि एज पर पंचिंग है, जो इन टाइम है और आउट टाइम है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो जो क्राइटेरिया है एज पर पॉलिसी है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। मैं आपको दो कंपनीज़ का बेसिक डाटा दिखाने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहली कंपनी का जो बेसिक यानी डमी डाटा है वो मैंने लिया है। और अगेन ये लगभग 1600 एम्प्लॉयज़ का डाटा है। एज यू कैन सी, कितने का, 1659 रोज़ है मेरी इसके अंदर, और लगभग 1655 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका मैंने डाटा लिया है। अगेन ये एक डमी डाटा है, मैंने नाम वाम सब कुछ चेंज कर दिया है, इसमें सारे डमी नाम हैं। सिर्फ आपको मेरा पर्पज़ जो है वो ये है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर पेड डेज़ की, वो अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूँ। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर है, उसके बाद में है उसका पे कोड। पे कोड क्या बोलता है, कंपनी जब एम्प्लॉय को बनाती है तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसके अंदर उसको एक यूनिक है वो क्या किया दिया जाता है, पे कोड दिया जाता है। क्योंकि एक नाम से मल्टीपल बंदे हो सकते हैं, लेकिन एक पे कोड एक ही बंदे को एलोकेट होगा। तो आपको जब इनिशियली आप ऑडिट करने जाओ तो आपको पहले ये देखना है कि वहाँ पे जब वो यूज़र क्रिएट कर रहा है, जो यूज़र मतलब कि जो भी एचआर डिपार्टमेंट है, वो जब बायोमेट्रिक के अंदर पंचिंग रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या वो सही से सारा डाटा फिलअप कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर बायोमेट्रिक है वो बेसिक है। बायोमेट्रिक मतलब कि जब जाके अंगूठा छापता है एम्प्लॉई, जब भी गेट में एंट्री करेगा तो वो अंगूठा छापेगा, जब निकलेगा तो अंगूठा छापेगा। तो यहाँ पर जब भी वो इन कर रहा है, आउट कर रहा है, तो उस टाइम उसकी पंचिंग करने के लिए पहले उस बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर उसका यूज़र क्रिएट करना होगा। एंड दैट इज़ द थिंग कि उसका यूज़र क्रिएट करते टाइम अगर वहाँ पे गलतियाँ हैं तो वो फिर आपकी पूरी रिपोर्ट्स के अंदर गलतियाँ रहेगी। तो वो अच्छे से है वो क्रिएट होना चाहिए, उसके अंदर जितने ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारे ऑप्शंस फिल्ड है या नहीं है। अगेन यहाँ पे फैक्टर्स एक्ट की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। सो हर एक डिटेल को थोरोली है वो फिल करना नेसेसरी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज़ द, यहाँ पे मेरे पास बायोमेट्रिक का जो डाटा निकला हुआ है उसमें नेम और फादर नेम दोनों थे, लेकिन मैंने यहाँ पे रैंडम नेम चेंज किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नेम ही दिख रहा होगा। उसके बाद है कि उसकी पोजीशन क्या है कंपनी, जैसे लाइक ये जो एकता है, एकता क्या है, अनअलोकेबल है, एंड ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, ये उसकी क्या है पोजीशन है कंपनी के अंदर। और ऐसे ही मैं दूसरी जैसे ये बताता हूँ, अरविश है, ये क्या नौकरी कर रहा है, ये गार्ड की नौकरी कर रहा है, ये वर्कमैन की नौकरी कर रहा है, बुटाडा जो भी है, ठीक है। अमित है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगेन जो बिंदल है वो क्या है, सुपरवाइजर है, और जो कुमार है वो क्या है, ड्राइवर है। तो इस तरह से मैंने ये रैंडम नाम दिए हुए, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने पूरा चेंज किया है ताकि कोई वो कॉपीराइट वगैरह ना रहे। अगेन कोई इशू भी नहीं हो प्राइवेसी के साथ में, मेरा सिर्फ यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग देना पर्पज़ है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो अविनाश, ये सीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। अगेन लास्ट तक चला जाता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट में जैसे ये गोरगी 5 है, ये क्या है, असिस्टेंट मैनेजर है। तो ऐसे करके ये सारा डाटा मैंने निकाला हुआ है। और बहुत सारे इंप्लॉइज है, लाइक ये आप देख सकते हो, ये इतने दिन नहीं आया, इसकी एब्सेंट है, मतलब कि इसकी ज्वाइनिंग क्या हुई है, इस दिन हुई है। अगेन अब इस दिन ये आप ऊपर जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार डाटा आपको थोड़ा थोरोली करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टली जो डाटा जा रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये जाएगा 30 तक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये अप्रैल का डाटा है, तो अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं और 30 दिन के यहाँ पे उसने अटेंडेंस दिया। लाइक मैं अगर एकता की बात करूँ तो ये 1 तारीख को बोथ शिफ्ट के अंदर प्रेजेंट,
बहुत मतलब कि वही होता है। एक तो इनका जैसे जिसका भी डाटा है उनमें कैसे होता होगा, मतलब नॉर्मली होता भी ये है, जैसे अपन स्कूल के अंदर थे तो हमारी हाफ छुट्टी से पहले भी प्रेजेंट लगाते थे टीचर आके, और हाफ के बाद में भी फिर से आके एक बार प्रेजेंट लगाते थे। तो द सेम सिस्टम फॉलोड इन द कंपनीज एज वेल। वो लंच से पहले जब आप इस सुबह आते हो तब वो पंचिंग लेते हैं, फिर लंच करने बाहर गए, फिर जब वापस आते हो तब भी पंचिंग आपकी लेती है। इसीलिए यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है वो दिखा रहा है। अगेन ये यहाँ पे आपका टोटल डाटा हो गया, और फिर इस तरह से इसके वर्किंग डेज यहाँ पे निकल के आ गए, हॉलीडेज आ गया, उसके बाद में उसकी ईएल आ गई, उसकी सीएल, उसकी एसएल, और अगर वो कुछ एब्सेंट था तो वो ये आ गया, कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पे आ गई, और फिर लास्ट में उसके निकल के आ गए पेड डेज। आपको हर एक दिन का जो है वो डाटा दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि पेड डेज कैलकुलेट करना है। ये अटेंडेंस बायोमेट्रिक का डाटा है। सो अगेन यहाँ पे पेड डेज है वो ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि इतने पेड डेज हैं। लेकिन नॉर्मली हम इस पेड डेज को ही क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर ने हमें कैलकुलेट करके दिया है कि इसके वर्किंग डेज इतने हैं, इसकी हॉलीडेज इतनी है, उसकी ईएल सीएल एसएल इतनी है, एब्सेंट इतनी है, एंड पेड डेज इतने हैं। ये क्या होता है, बहुत सारे अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर गलत रिपोर्ट होते हैं, और अगर उसके बेसिस पे सैलरी प्रोसेस की जाती है तो अगेन यहाँ पे फिनेंशियल इफेक्ट भी आ सकता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को। एंड द सेकंड थिंग कि यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट का भी नॉन कंप्लाइंस हो सकता है। इसीलिए हम उस कंप्लाइंस को सिक्योर करने के लिए जब भी ऑडिट करते हैं तो ये वाले पार्ट को एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, दैट इज Ctrl+0। ओके, Ctrl+0। तो मेरी ये वाली जो रोज़ है वो क्या हो गई है, हाइड हो गया। तो अभी मेरे पास में सिर्फ 30 दिन का डाटा है, उस बंदे का नाम है और उस दिन का स्टेटस है कि भाई वो प्रेजेंट था या अब्सेंट था। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इसके थ्रू है वो क्या निकालना है, पेड डेज है वो निकालने हैं। गॉट इट। सो सिंपल सा माइंड में लेके चलना है, ज़्यादा माथापच्ची बिल्कुल नहीं करनी, और सिंपल टर्म्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ वन बाई वन कि क्या क्या स्टेप अपन फॉलो करेंगे टू कैलकुलेट द पेड डेज फ्रॉम द गिवन डाटा। अभी आपको जो डाटा दिख रहा है वो हर एक एम्प्लॉय का एक हॉरिजॉन्टल डाटा दिख रहा है। अगर आप एकता का डाटा दिख रहे हो तो ये आपको पूरा का पूरा किस वे में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डाटा दिख रहा है। अगेन द सेम थिंग, आप अदर का भी जो डाटा देख रहे हो वो आपका सारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब कोई वर्टिकल है ही नहीं। ओके, अगर मैं इसको पाइवट टेबल के थ्रू है वो क्या करना चाहूँ, टोटल करना चाहूँ, तो ये मेरे लिए सिंपली पॉसिबल नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इसको डायरेक्टली एक नंबर में मतलब मैं कुछ करूँ और ये मेरे को नंबर में आके बता दे कि भाई टोटल है वो इतने इसके पेड डेज हैं, इतने इसकी वो छुट्टियाँ हैं, और इतने इसके वर्किंग डेज हैं, और इतनी सीएल एसएल या ईएल है वो उसकी एडजस्ट किया। यहाँ पे एज यू कैन सी सारा डाटा मेरा हॉरिजॉन्टल में है। पाइवट बनाने के लिए मेरे को ये नेसेसरी है कि मेरा डाटा वर्टिकल वे में हो, बिकॉज वो मेरे को उसके अंदर कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं इसी डाटा को क्या करने वाला हूँ, वर्टिकल वे में करने वाला हूँ। और वर्टिकल वे में किस तरह से करूँगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे एज यू कैन सी मेरे पास में कॉमन डाटा क्या है, अगर मैं हर एक दिन का डाटा लेना चाहूँ तो कॉमन डाटा मेरा ये चार पहले फर्स्ट कॉलम है। कौन कौन से, एक तो सीरियल नंबर, एक पे कोड, एक नेम या फादर नेम, और एक उसकी पोजीशन। तो मैं इस डाटा को क्या करने वाला हूँ, कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कितने टाइम, 30 टाइम्स, और वो क्या करूँगा, वन बाय वन कंटिन्यूस करता जाऊँगा। एज यू कैन सी ये मैंने एक बार कॉपी करके नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे क्या करा है, पेस्ट करा है। ओके, द सेम थिंग आई एम गोना रिपीट फॉर 30 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने 3 बार लिया, ये मेरा 4th टाइम हो गया, ये मेरा 5th टाइम हो गया। अगर आपके एक्सेल के ऊपर कमांड नहीं है तो बने रहिए, धीरे धीरे हो जाएगी। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C उसको क्या है, फिर एक नीचे वाली रो में आता हूँ और फिर उस पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। देन ये मेरा हो गया, शायद 6 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी। ओके, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ नीचे आके। ये 1 टाइम हो गया, ये 2nd टाइम हो गया, ये 3rd टाइम हो गया, ये 4th टाइम हो गया, ये 5th टाइम हो गया। ठीक है, इतना डाटा मैं कॉपी करके अब सीधा 5 को ही नीचे पेस्ट है। ओके, Alt+HMC ये मेरा हो गया अनमर्ज्ड। ठीक है, अगेन ये मैं डाटा नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, पे कोड एंड नेम, और ये जो मेरा डाटा है वो वर्टिकल शेप में है, मैं इसको कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर। हो गया, अब मैं इसको जो डाटा है वो डिलीट कर देता हूँ, और ये मेरा डाटा हो गया। और ये मेरा Ctrl+Shift+End करूँगा मैं, लास्ट रो तक जाके हो गया है। ये मैंने फ़िल्टर लगाया इसके ऊपर, ये मेरा फ़िल्टर है पूरे रो के ऊपर लग चुका है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये चीज़ अपन को अच्छे से देखनी है कि मेरा अभी डाटा कितना हुआ है। तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ पे कोड को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरे को आइडिया लग जाए कि मैंने कितनी रोज़ में है वो डाटा। मेरे को सिर्फ 30 दिन का कैलकुलेट करना था, तो 30 दिन का ही लिया है या नहीं लिया है। ये मेरा टोटल 35 है, तो मैं 5 दिन का डाटा क्या कर दूँगा, डिलीट यहाँ से कर दूँगा। ओके, मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया और DFS करा जिससे मेरा फ़िल्टर हट जाए, और जो मेरा सिलेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। और मैं सीधा Ctrl- करके यहाँ ये पूरा डाटा क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर दूँगा। गॉट इट। ये मेरा पूरा डाटा है वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो अब जो मेरा अगर मैं फ़िल्टर देखूँगा तो मेरा क्या रहने वाला है,
30 ही रहने वाला है। एज यू कैन सी यहाँ पे काउंट में टोटल आ गया मेरा 30। तो ये मेरा डाटा अभी मैंने क्या किया है, मेरा हॉरिजॉन्टल डाटा है और मेरे को उसको वर्टिकल लेके आना है ताकि मैं सिंपल सा एक पाइवट लगाऊं और मेरा काम बन जाए। तो उसके लिए मैंने ऑल्ट DFS कर देता हूँ अभी यहाँ पे, मतलब फ़िल्टर हटा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ना आप नोट डाउन करते रहना, आपको बहुत हेल्प करेगी, मतलब लिटरली एटलीस्ट अगर आप बेसिक के अंदर हो तो रियली इट्स गोना हेल्प यू। ओके, यहाँ पे आपके पास में क्या चीज़ आ गई है, डाटा आ गया है कि भाई ये एक एम्प्लॉइज़ थे और ये उनकी पोजीशन थी। यहाँ पे जो डाटा है ना, क्या आ रहा है, वो 1 बाई 1 बाई 1 बाई नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको रैप टेक्स्ट का इसके ऊपर लगा हुआ था, तो मैंने ऑल्ट WR करा और ये जो रैप टेक्स्ट का था, यहाँ पे होम में जाके आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये वाला रैप टेक्स्ट वाला कॉलम, वो वाला मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, उसको OLT-HOI कर रहा हूँ अभी, क्या OLT-HOI। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा जो कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ भी डाटा है, जहाँ पे कॉलम छोटा था वो ऑटोमेटिकली रीसाइज कर देगा। और अगेन ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में भी दिखा दिया था एक्सेल के, आप यहाँ पे फॉर्मेट में आके कॉलम की या रो की हाइट को क्या कर सकते हो, ऑटो फिट कर सकते हो। यस, अभी मेरा क्या हो गया है यहाँ पे, जो ये मेरा टेक्स्ट था वो क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली रीसाइज हो चुका है और अब मेरे को एकदम अच्छे से ये विजुअल रहेगा। अब आपके सामने जो डाटा है वो ये आ गया, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कि उसकी पोजीशन क्या है। कि अभी यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है वो पूरा कंप्लीट है। हर दिन के डाटा को, लाइक यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ये सारा हॉरिजॉन्टल डाटा है, तो मेरे को उसको वर्टिकल में लेके आना है और सभी हर एक दिन का लेके आना है। तो मैं यहाँ पे अगेन पे कोड का फ़िल्टर लगाऊंगा, पे कोड का फ़िल्टर, एंड देन मैं एंटर कर देता हूँ। ये मेरा क्या आ गया, हर दिन का सेम टू सेम वही चीज़ें आ चुकी हैं। ये मैंने कॉलम्स को है वो क्या कर दिया, फ्रीज किया है, एंड देन यहाँ पे सेम डाटा कॉपी पेस्ट करके लिया। अब मेरा ये यहाँ पे जैसे ये ना, ये जितना भी डाटा है वो मेरा फर्स्ट डेट को जो है वो इंडिकेट करेगा। ये जो मेरी सेकंड रो है वो मेरा सेकंड के डाटा को इंडिकेट करेगा। गॉट इट। सो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे जो सेकंड का डाटा होगा वो डाटा यहाँ पे लेके आ जाऊँगा एंड Ctrl+R के थ्रू इस पूरे डाटा को क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा। सो लेट्स सी कैसे करने वाला हूँ। यहाँ पे गया मैं, ये मेरा पूरा डाटा है, इसको Ctrl+R कर दिया तो ये मेरा अब क्या करेगा, हर एक दिन का डाटा है वो इसी पोजीशन में लेके आएगा। ऐसे मैं अभी 3 का कर लेता हूँ, Ctrl+X किया, पूरा मतलब 2 के आगे जितना है सारा सिलेक्ट किया, Ctrl+X किया और वो यहाँ पे 3 पे लेके आ गया। फिर अगेन Ctrl+X किया, फिर वो 4 के आगे लेके आ गया, फिर Ctrl+X किया, वो 5 के आगे लेके आ गया, फिर Ctrl+X किया, वो 6 के आगे लेके आ गया, फिर Ctrl+X किया, वो 7 के आगे लेके आ गया, फिर Ctrl+X किया, वो 8 के आगे लेके आ गया, फिर Ctrl+X किया, वो 9 के आगे लेके आ गया, फिर Ctrl+X किया, फिर वो 10 के आगे। और ऐसे कीप कंटिन्यू, आपका टोटल 30 दिन का डाटा आ जाना चाहिए, ठीक है, वही आपके लिए रेलिवेंट है। बाहर गजब की बारिश हो रही है और मैं यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मे भी आपको ये लग सकता है कि यार मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, एक्सेल एक ऐसी चीज़, अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो 2 साल तो आपको अच्छे से उसको समझने में लग जाएंगे, सारी चीज़ों को अपनी कमांड पे लेके आने में लग जाएगा। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इसके अंदर एक्सेल करवा सकती है, जो कि आप आर्टिकलशिप में साथ साथ में सीख सकते हो। और अगर आप CA भी हो या कोई भी हो, अगर आपको जो चीज़ सीखनी है अगर आप उस पर फोकस करोगे तो वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, अनलेस कि आप ज़्यादा बेसिक में जाओगे चीज़ों के। तो अब मैं कर कैसे रहा हूँ आप वो देख लीजिए। तो आप किसी भी बायोमेट्रिक से है, आप डाटा निकाल के उसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करके क्या निकाल सकते हो, पेड डेज की कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो। एक बार आपके पास में पेड डेज कैलकुलेट होकर आ गए, देन सैलरी की कैलकुलेशन है वो आपके लिए एकदम ईजी सी है। आपको बस जो उसको सैलरी दी जाती है उसकी टर्म्स देखनी है एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी को कैलकुलेट करना है। गॉट इट। अब मैं बात करता हूँ, ये मेरा डाटा क्या आ चुका है, ये वाला रो का, ठीक है। ये वाला डाटा किस में आ चुका है मेरा, हॉरिजॉन्टली नहीं, ये मेरा किस में आ चुका है, वर्टिकल आ चुका है। और यहाँ पे सब में क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है। लाइक अगर मैं इसमें देखूँगा ना, ये मेरा वैसे तो डेट क्या हो जाएगी, ये 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे है। ओके, लेकिन यहाँ पे चलो मैं ये भी कर देता हूँ लगे हाथ, एक मान लेता हूँ 30 दिन का महीना कौन सा होता है, सितंबर मान लो, 1 सितंबर 2025 का डाटा है ये, और मैं इसमें प्लस करता हूँ 1, और ये मेरा क्या हो गया 2 सितंबर 25, और ये नीचे तक अभी क्या हो जाएगा 30 सितंबर हो जाएगा। ओके, अभी ये सही जाएगा, यस नहीं,
ये आपका 30 सितंबर तक है वो सारा डाटा क्या हो गया है, अरेंज हो चुका है। ओके, ये डाटा मेरा डेट वाइज, ये 2 सितंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से ये बताता है। अभी यहाँ पे आपके सामने पे कोड भी है। सो व्हाट वी आर गोना डू, अभी अपन फिल्टर हटाएंगे और ये जो 2 का डाटा है वो टोटल 1600 एम्प्लॉइज़ के अंदर क्या करेंगे, सिंपल सा कॉपी पेस्ट करेंगे, तो उस दिन की 2 तारीख की जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट गाइस, 1 तारीख का डाटा इसमें ऑलरेडी है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और जो नीचे डाउन एरो वाला बटन है वो दबा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, जो 2 है उसके नीचे पूरा डाटा ड्रैग डाउन करने वाला हूँ। सिंपल कंट्रोल डी दबाऊँगा और जो भी मेरा डाटा इनके अंदर होगा वो सारा ड्रैग डाउन होके आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन सीधा इस 3 के ऊपर आऊँगा, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो दबाते मैं वापस से नीचे आ गया सीधा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट क्यों दबा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना एरिया है वो सिलेक्ट करना है जो 3 सितंबर को कवर करे सभी एम्प्लॉइज़ का। यहाँ पे कवर हो गया, फिर कंट्रोल डी दबाना है एंड ऐसे डाटा इसके अंदर भी आ गया सारा का सारा। फिर 4 पे जाना है, 4 को भी ड्रैग डाउन करना है, फिर 5 पे जाना है, 5 को भी ड्रैग डाउन करना है, फिर 6 पे जाना है, 6 को भी ड्रैग डाउन करना है, फिर 7 पे जाना है एंड 7 को भी ड्रैग डाउन करना है, फिर 8 पे जाना है, फिर 8 को भी ड्रैग डाउन करना है, फिर 9 पे जाना है, 9 को भी ड्रैग डाउन करना है, फिर 10 पे जाना है एंड 10 को भी ड्रैग डाउन करना है, फिर 11 पे जाके उसको भी ड्रैग डाउन करने का है, 12 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 13 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 14 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 15 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 16 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 17 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 18 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 19 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 20 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 21 पे जाके भी क्या करना है, ड्रैग डाउन करने का है, 22 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है, 23 पे भी जाके ड्रैग डाउन करने का है, 24 पे जाके भी ड्रैग डाउन करना है, 25 पे जाके भी ड्रैग डाउन करने का है। तो इस तरह से ड्रैग डाउन करते जाइए टोटल कितने दिनों तक, 30 दिन तक, एंड फिर आपका सारा डाटा है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। बस आपका काम हो गया, बस एकदम ईजी सा मान के चलो। लास्ट रो के अंदर मेरा सीधा कंट्रोल दबाते एकदम नीचे पहुंच गया, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट एरो दबा के इस रो में आया, कंट्रोल के साथ वापस ऊपर गया और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ऊपर जाके कंट्रोल डी दबा दूंगा। ये मेरा डाटा आ गया सारा वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। ओके, सो मेरा अब भी बस ये 5 कॉलम का डाटा क्या रह गया, इंपॉर्टेंट रह गया। बाकी का आगे वाला सारा बकवास डाटा मेरे किसी काम का नहीं है। ये जो आगे वाला ये जो डाटा है वो मेरे अब किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं इतने सारे डाटा को अगर डिलीट करूँगा तो ये मेरी बहुत मेमोरी यूज़ करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डाटा है 1 2 3 4 और 5 ई तक के कॉलम का कंट्रोल शिफ्ट नहीं, कंट्रोल स्पेस बटन यूज़ करके कॉपी करूँगा एंड अंदर आऊँगा। ओके, यहाँ पे तो चलो मैंने नाम क्रिएट कर रखा है, इस वाली रो में आया एंड सिंपली एंटर करने का है। ये मेरा पूरा डाटा उधर से क्या कर लेगा, कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर देगा। ये वाली जो शीट है मैं आपको नीचे एक्सेल वर्कबुक में दे दूँगा, सो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए इसी बहाने से। ओके दोस्तों, सो ये मेरा डाटा यहाँ पे आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी भी मेरे एक चीज़ की है क्या कि इसके अंदर सीरियल नंबर आ रहे ना यहाँ पे, तो मेरे को डेट भी तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर वाली दोनों रो है वो हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए क्या करूँगा, पहले दोनों रो को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, दोनों रो नाम आ रहा है, हाँ, शिफ्ट स्पेस के साथ में सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट डाउन एरो से नीचे वाली भी सिलेक्ट करी, फिर कंट्रोल माइनस कर दिया। ये मेरा जो है वो क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब कंट्रोल स्पेस करूँगा, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस कर दो तो पूरी सीट सिलेक्ट हो गई, और प्लस कंट्रोल शिफ्ट एल दबाते ही मेरा फ़िल्टर लग गया। अभी मैं यहाँ पे पे कोड सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ये मेरे पास में सिर्फ पे कोड वाले डेज आ गए हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ इस कॉलम के अंदर, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्लस का साइन लगा के इसको एंटर कर देता हूँ। गॉट इट, और नीचे तक जाके इसी को कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो ये मेरा जो डाटा है वो इधर आ चुका है, जादू। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डेट नहीं दी पहली वाली, तो पहली वाली डेट यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे अगेन सीरियल नंबर कर देता हूँ, नाम चेंज करके। ओके, तो ये डेट आ गई। अब 1 सितंबर, फिर यहाँ पे 2 सितंबर। क्या हुआ भाई, ओके मैंने एक गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे नाम चेंज करके। अभी 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, पूरा डाटा इसी रो के अंदर चलता रहेगा। तो अब मेरे को एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ, लगे हाथ। ये नीचे मेरे सारे ब्लैंक्स हैं, तो मैं कंट्रोल डी भी यूज़ नहीं कर सकता ओवरऑल पूरा सिलेक्ट करके, क्योंकि फिर ये मेरा क्या कर देगा, सभी जगह अगर मैं यहाँ से भी नीचे जाके ऐसे सिलेक्ट करूँ तो सब में फिर ये 1 सितंबर की डेट को क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल आइटम्स के थ्रू इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा,
गो टू के अंदर, देन स्पेशल को सिलेक्ट करूँगा। स्पेशल में सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लैंक्स को सिलेक्ट करूँगा। ओके, जो मेरा ये कॉलम्स के अंदर जो डाटा आ रहा है, ये सेल के अंदर जो डाटा है वो कौन सा है, जो भी मेरा ब्लैंक सेल्स है उसके अंदर डाटा आना चाहिए, कौन सा वाला। ओके, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल सेल में सिलेक्ट हुआ है। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा प्लस या फिर इक्वल टू, कुछ भी बोल दो, और फिर जो उसके ब्लैंक सेल के ऊपर वाले सेल में जो डाटा होना वही आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। और कंट्रोल एंटर के साथ में मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रोल के साथ में एंटर है वो दबा दूंगा, जिससे फिर मेरा हर एक सेल के अंदर जो उसके ऊपर वाले सेल में जो डाटा होगा वो ही आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 30 सितंबर था लास्ट में ऊपर, तो ये सब में 30 सितंबर ऐसे 1 2 3 4 सबका ऐसे हो चुका है फॉर्मेट। ओके, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी और Alt+HVV, यानी कि इसके अंदर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे स्पेशल पेस्ट कर रहा हूँ, जिसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर मैं अगर कहीं से कोई चीज़ हटा भी देता हूँ तो इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सीरियल नंबर कर देता हूँ और ब्लैंक रोज़ को भी हटा देता हूँ। क्या ब्लैंक रोज़ को हटा देता हूँ। ये मैंने ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया और ये जो ब्लैंक्स हैं उसको मैं हटाना है, लेकिन मैं डायरेक्टली कंट्रोल माइनस नहीं करूँगा, बिकॉज ऐसे करने से मेरी बीच की कोई रो गायब होने का डर है। तो मैं इसको पहले क्या कर दूँगा, फिक्स कर दूँगा ऑल्ट और सेमीकोलन के थ्रू। ये मेरा डाटा फिक्स हो गया, फ्रीज हो गया, और अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये सिर्फ इन्हीं रोज़ को क्या करेगा, डिलीट करेगा। एज यू कैन सी ये मेरा डाटा डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, Alt+DFS करूँगा, और Alt+DFS यानी कि फ़िल्टर रिमूव किया, एंड इसके थ्रू मेरे पास अब क्या आ गया है, अब किसी भी रो में मेरा ब्लैंक नहीं है। तो मैं कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो दबाऊंगा तो मैं शीट के एकदम एंड में आ जाऊंगा। गॉट इट। और अभी भी मेरा एक काम बचा हुआ है, वो ये है कि बहुत सारे के अंदर है वो नेम या फाइदर, ये वाली रोज़ है वो बची हुई है, मतलब सेम रोज़ हैं जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो मैं इनको भी क्या कर दूँगा, ऊपर वाली को छोड़ के नीचे वाली सारी रोज़ को है वो डिलीट कर दूँगा और कंट्रोल माइनस का एंटर है वो कर दूँगा। तो ये मेरा डाटा जो है वो सारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। गॉट इट। अब मैं Alt+DFS करने वाला हूँ इसका। Alt+DFS करते ही मतलब कि मेरा फ़िल्टर यहाँ से अगेन हट चुका है। और अब अगर आप देखना चाहो तो ये उसका स्टेटस था, नाम चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, अब देखो ये मेरी डेट है, ये मेरा सीरियल नंबर है एम्प्लॉय का, ये उसका एम्प्लॉय कोड है, ये उसका नाम है, ये उसकी पोजीशन है कंपनी में, और 1 तारीख के दिन इस एम्प्लॉय की क्या है वो पोजीशन क्या थी, स्टेटस क्या था, वो ये आ गया मेरे पास। ग्रेट। अब मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं होता। ये मेरा डाटा मेरा निकल के आया कि उसका स्टेटस क्या था उस दिन, ठीक है, और सारा डाटा हो चुका है वर्टिकल फॉर्मेट में। अभी मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, आगे इसको नंबर में देना पड़ेगा। लाइक अगर वो 1 सितंबर को दोनों टाइम प्रेजेंट था, फर्स्ट हाफ में भी एंड सेकेंड हाफ में भी, तो उसका पूरा एक दिन काउंट कर लिया जाए। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा क्या है, पीपी है। पीपी के अंदर क्या हो गया, मेरा जो स्टेटस है वो ये है कि मैं फर्स्ट हाफ में भी प्रेजेंट हूँ एंड सेकेंड हाफ में भी प्रेजेंट हूँ। तो मतलब कि मेरे को कितना है, पूरा एक दिन का सैलरी मिल जाएगा। जब मैं पेड डेज कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे पेड डेज का कॉलम लगा लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को पूरा एक दिन का सैलरी है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अगेन ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, सभी को फ़िल्टर लगा के, फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले एक एक आइटम को सिलेक्ट करते जाना है। ओके, सिर्फ 0 को सिलेक्ट किया, 0 में तो क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं 0 को क्या कर देता हूँ, अगेन 0 ही कर देता हूँ। नीचे जाता हूँ कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर आके कंट्रोल डी कर देता हूँ, ये मेरा 0 ही आ गया कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद में जो मेरा सेकेंड है दैट इज़ द ब्लैंक। ब्लैंक के अंदर भी कुछ काउंट नहीं करना, तो मैं क्या कर देता हूँ, अगेन 0 कर देता हूँ यहाँ पे भी पूरे। ये सारा कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट को साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ डाटा को एंड देन कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ। फिर आया AA के अंदर, AA यानी कि फर्स्ट हाफ में भी एब्सेंट था एंड सेकेंड हाफ में भी एब्सेंट था। तो इसको कितना करना चाहिए, 0 ही देना चाहिए। तो 0 देना चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल डी कर दो। ये यहाँ पे इसको पेड डेज कितने मिल गए, 0 मिल गए। अब यहाँ पे AP है, फर्स्ट हाफ में तो एब्सेंट था लेकिन सेकंड हाफ में प्रेजेंट हो गया, तो मतलब आधे दिन की सैलरी उसको देनी है। तो यहाँ पे 0.5 कर दो एंड यहाँ पे ये मेरा आ गया 0.5 काउंटर। देन मैं कहता हूँ CL यानी कि दोनों टाइम पे उसने क्या की थी, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में दोनों में कैजुअल लीव ली थी। कैजुअल लीव मतलब कि ये अलाउड है कंपनीज़ की तरफ से
कुछ कुछ लीव्स होती है वो कंपनी खुद से देती है कि अगर आप बीमार पड़ गए या फिर आपको कैजुअली कुछ लीव चाहिए तो आप पूरे साल के अंदर है वो 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन की लीव है वो ऐसे ले सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन देनी है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी HR हेड के द्वारा, तो आपकी वो कैजुअल लीव मान ली जाएगी और उसके अंदर फिर आपका जो है वो सैलरी कट नहीं किया जाएगा। मतलब सैलरी कट नहीं होगा, मतलब ये आपके पेमेंट के डेज़ का काउंट हो गया। तो यहाँ पर मैं अगेन क्या करूँगा, 1 कर दूँगा और यहाँ पर इन सब में कंट्रोल D कर दूँगा। नेक्स्ट में मैं आता हूँ वो है CLP, यानी कि फर्स्ट आप में तो आप कैजुअल लीव पे थे लेकिन सेकंड पे आप P पे आ गए। मतलब दोनों ही केस में कैजुअल लीव में भी आपको मिलेगी, प्रेजेंट में भी मिलेगी। यहाँ पे भी 1 हो गया। अब नेक्स्ट आता हूँ वो आता है EL यानी कि एनकैशमेंट लीव। अगेन ये भी कंपनी के द्वारा अलाउ की जाती है। यहाँ पे भी मेरा पेड डेज 1 निकल के आ जाएगा। उसके बाद में मैं बोलता हूँ जो मेरा पोर्शन है दैट इज़ ELP, अगेन इसका भी 1 मिलेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका 1 मिलेगा ना उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें से देख के। अब मेरा ये आ रहा है ES, ठीक है, अगेन इसका 1 है। LW यानी कि लीव विदाउट पे है, यानी इसका कुछ नहीं मिलेगा, ये 0 है। OD का मतलब होता है कि आउटडोर ड्यूटी वो कर रहा है, मतलब वो ड्यूटी कर रहा है, उसका पेमेंट उसको होगा, लेकिन वो कंपनी के अंदर फैक्ट्री में नहीं आया, वो क्या कर रहा है, बाहर ही कुछ आउट ड्यूटी काम पे गया हुआ है डिपार्टमेंट के काम से। ये बोल रहा है OT यानी कि वो ओवर टाइम कर रहा है। मतलब नॉर्मल तो उसका पेड डेज काउंट करना ही है अपन को, और फिर OT की जो वर्किंग होती है वो सॉफ्टवेयर से अलग से निकलती है, तो ये हमारी शीट का पार्ट नहीं है। यहाँ पे एक बार मैंने आपको सिर्फ बेसिक पेड डेज निकालना सिखाया है। उसके बाद में PA PP का मेरे को पूरा 1 मिलेगा। PL यानी कि इसका भी मेरे को पूरा पेमेंट मिलेगा, पेड लीव है ये। ओके, PP का पूरा मिलेगा अगेन। ओके, देन SL यानी कि सिक लीव है, यानी कि इसका भी मेरे को पेमेंट होगा। तो ये सारी सेलेक्ट करके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे साथ में सब में कंट्रोल के साथ में 1 कर देता हूँ, और ये मेरा आ गया कंट्रोल D। ये मेरा पेडेज यहाँ पे आ गया है। अब मैंने सारा को सिलेक्ट किया और उसमें से ये 0.5 और 1 हटा देता हूँ, तो ये वाले मेरे पोर्शन से वो बचे हैं। LW ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार। ये PA और PA यहाँ पे मेरे को 0.5 ही मिलेगा क्योंकि मैं आधे दिन रहा हूँ, बाद में एब्सेंट रहा हूँ। उसके अलावा जो मेरा अब 2 पोर्शन बचे हैं, लीव विदाउट पे और लीव विदाउट पे, यहाँ पे मेरा 0 मिलेगा मेरे को। लीव विदाउट पे है तो मतलब कि लीव के लिए मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला, एम्प्लॉइज़ को कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला। और RR का मतलब मेरे को अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन ये मैं प्रेजेंट ही मान रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको 1 अलॉट कर देते हैं। तो ये मेरा टोटल डिटेल है कि भाई ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने हर एक कॉलम के अंदर क्या कर दिया, अभी पेड डेज लिख दिया कि कुछ केसेस में आपको 0 देना है, कुछ में आपको 0.5 देना है, और कुछ में आपको पूरे 1 दिन की सैलरी है वो पेमेंट करनी है। तो अब आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल स्टेज के ऊपर, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ पेड डेज। ठीक है, तो इस बंदे की जो एकता है या फिर जिसका पे कोड ये है 00006, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इसी को सिलेक्ट करता हूँ तो एज़ यू कैन सी आपके पास में इसका पूरा डाटा आ गया है। ये हफ्ते के पहले दिन के अंदर, ठीक है, 1 सितंबर को क्या है ये प्रेजेंट रहती है। ओके, उसके बाद में तो फिर भाई ये दिखती ही नहीं है। गॉट इट। इसको सिर्फ जो डेट आ रही है वो सिर्फ PP आ रही है 1 दिन, मे बी ये संडे, ये 4 दिन तो मतलब छुट्टी पे रहती है और फिर प्रेजेंट रहती है, और इस तरह से इसकी पूरी कैलकुलेशन आई है। अगेन ये जो अटेंडेंस का डाटा था उसमें हमारे पास में टाइमिंग नहीं था, क्या था, इन टाइम आउट टाइम टाइमिंग नहीं था। अपने पास में भी हर दिन का स्टेटस था PP या अटेंडेंस के फॉर्म में। मैं कोई और डाटा भी लेके आऊँगा जिसमें टाइमिंग हो तो वो आपको और ज़्यादा डिटेल में इलाबोरेट करेगा, लेकिन एक बार स्टेटस के थ्रू सिर्फ समझ लीजिए कि किस तरह से है, क्योंकि फिर जो ये स्टेटस आया ना वो टाइमिंग के बेसिस पे आया है, तो अपन उसको और वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कंपनी में घुसा कब और निकला कब, और उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे प्रेजेंट ही होना चाहिए था, या फिर वो जल्दी निकल गया तो उस केस के अंदर उसको जल्दी जाने पे यानी कि अर्ली गोइंग या फिर लेट कमिंग के बेसिस पे भी कुछ डिडक्शन होना था। तो ये सारा डाटा मेरे को मिला हुआ है और इसके बेसिस पे इसका पेडेज निकला हुआ है। अब चलिए जल्दी से फटाफट पाइवट मारते हैं और इसकी कहानी खत्म करते हैं। तो पाइवट मारने के लिए पहले सारा डाटा सिलेक्ट करना है कंट्रोल A के थ्रू, देन प्रेस करना है Alt and V जो कि शॉर्टकट की है। आप सीधा जाके क्या कर सकते हो, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास में रेंज दे रखी है कि आपकी रेंज कितनी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी A1 से लेकर ये G 59,581 रोज़ को कवर कर रहा है। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर पाइवट बनानी है या नई वर्कशीट पे, तो मैं नई वर्कशीट सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में नई वर्कबुक में आ गया, ये हमारी पाइवट टेबल का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पे कोड को। ओके, ये मेरे सारे पे कोड सिलेक्ट हो गए हैं। अब फिर मैं सेकंड पे लेके आ जाता हूँ कि इनका नाम क्या है, इनका नाम भी आ गया, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन भी आ गई। ओके, स्टेटस में नहीं लूँगा, मेरे को सिर्फ पेड डेज से मतलब है, तो मैं पेड डेज को सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे सम ऑफ पेड डेज जो मैं निकालना चाहूँ ना कि उसने मैक्सिमम कितने दिन काम करा, मंथ में मिनिमम कितना किया, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर जो सम ऑफ पेड डेज आ रहे हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे एज यू कैन सी देखिए यहाँ पे मैं सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम प्रोडक्ट सब कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे सम ही चाहिए तो मैं सम लूँगा
और सम लूँगा तो ये मेरा डाटा आ गया पाइवट के अंदर सारा। लेकिन ये कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा, तो चलिए इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में जाते हैं और देन मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ कि मेरे को सब टोटल नहीं चाहिए, और जो मेरा रिपोर्ट का लेआउट है वो मेरा टेबुलर फॉर्म के अंदर रहना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो एज़ यू कैन सी अब मेरा जो डाटा है वो और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छे से हो गया कि 000 4x06 ये पे कोड की मिस एकता है, जो कि एक अनअलोकेबल चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वो महीने में सिर्फ 7 दिन क्या रही है, प्रेजेंट रही है। ऐसे हर बंदे का अलग अलग है। जैसे ये असिस्टेंट मैनेजमेंट कट्टा है वो 0.5 है। तो अब मैं इसको काट देता हूँ और अगेन ये मेरा डाटा प्राइवेट में है। तो गाइस इसको पहले आप कॉपी करके स्पेशल पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली कोई चेंजेस एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। और Ctrl+C कीजिए, यहीं पे आगे आप Alt+V कर दीजिए, ये आपका स्पेशल पेस्ट हो गया। Alt+OI के थ्रू आप इसको क्या कर लीजिए, कॉलम्स और रो को फिट कर लीजिए, एंड Alt+BA के थ्रू आप इसको लाइंस के अंदर कवर कर लीजिए। मैं इसकी हेडिंग को भी बोल्ड कर दे रहा हूँ। ओके, और इसको क्या कर दे रहा हूँ, टाइम बिंग के लिए हाइड कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा डाटा है। Ctrl+Shift+L के साथ में मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, एंड ये मेरा पेड डेज का टोटल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे ग्रांड टोटल है, ग्रांड टोटल मेरे किसी काम का नहीं है, Ctrl- किया और ये मेरा डाटा आ गया है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस। होप आप समझ गए हो कि आपके पेड डेज कैसे निकले हैं, और इन्हीं पेड डेज के बेसिस पे क्या होना है, अब सैलरी का पेमेंट होना है। गॉट इट। ये सारा डाटा था आपके सामने, और मैंने यहाँ पे आपको पेड डेज की कैलकुलेशन इस वीडियो के अंदर दिखा दिया। सो थैंक यू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। कीप लाइक, कीप शेयर एंड कीप सब्सक्राइब। और ऑडिट को लेकर आपका कोई भी डाउट हो तो डू मैसेज में, मेरे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, साइट पे है, यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे है, हर जगह है। सो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी और मैसेज मी, जस्ट डू इट। ओके, थैंक यू।